नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड और मैं आपके साथ हूं रितु बसंत। राज्य गठन के बाद पांचवी सरकार चुनने के लिए बागेश्वर जिले में इस बार के विधानसभा चुनाव में 61.50% मतदान हुआ। बागेश्वर सीट में 60.78%, तो कपकोट सीट में 62.35% मतदान हुआ। हालांकि 2017 की तुलना में इस बार 0.27% मतदान ज्यादा हुआ। जानकारी के मुताबिक 2017 के चुनाव में जिले का मत प्रतिशत 61.23% रहा था। वहीं अधिकतर मतदान केंद्रों में 50 से 70% लोगों ने मताधिकार का प्रयोग किया, जिसमें सबसे कम मतदान बागेश्वर के मटियोली में और कपकोट के टकनार में किया गया। वहीं जिले में सबसे अधिक मतदान प्रतिशत वाला बूथ बागेश्वर का मनहरबुंगा और कपकोट का आरे रहा। बागेश्वर जिले में 2 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिनमें 2,17,600 मतदाताओं में से 61.50% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। बता दें कि जिले के दोनों विधानसभा में मतदान में महिलाएं पुरुषों से आगे रहीं, जबकि दोनों ही विधानसभा में पुरुष मतदाताओं की संख्या अधिक थी, जिसके बाद भी महिलाओं ने बढ़ चढ़कर मतदान में भाग लिया। वहीं पुरुषों का मत प्रतिशत 56 तो महिलाओं का 68% तक गया। हालांकि खेती बाड़ी और जानवरों की जिम्मेदारी के बाद भी लोकतंत्र मजबूत करने में भी उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बता दें कि इस बार बागेश्वर सीट में 60.78% मतदान हुआ, जबकि साल 2017 में बागेश्वर सीट में 60% मतदान हुआ था। वहीं कपकोट सीट में इस बार 62.35% मतदान हुआ, जबकि साल 2017 के विधानसभा चुनाव में कपकोट सीट में 62.66% मतदान हुआ था। ऐसे में इस बार के विधानसभा चुनाव में जिले के सबसे अधिक मतदान प्रतिशत वाला बूथ बागेश्वर का मेहनरबुंगा और कपकोट का आरे रहा, जहां मेहनरबुंगा में 77.27% और आरे में 82.93% मतदान हुआ। इस दौरान बागेश्वर विधानसभा क्षेत्र के मेहनरबुंगा बूथ में 418 मतदाता पंजीकृत थे, जिनमें से 323 ने मतदान किया। वहीं बूथ में पंजीकृत 206 पुरुषों में से 176 ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। वहीं बूथ में पुरुष मतदाताओं का वोट प्रतिशत 71.36 रहा और महिला मतदाताओं का वोट प्रतिशत 83.02 रहा। वहीं कपकोट विधानसभा के आरे के मतदान केंद्र में पंजीकृत 668 मतदाताओं में से 554 ने मतदान किया। वहीं इस बूथ में 315 पुरुषों में से 247 और 353 महिला मतदाताओं में से 307 ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, जिसके चलते बूथ में पुरुषों का मतदान प्रतिशत 78.41 और महिलाओं का 86.97% रहा। आपको बता दें कि बागेश्वर विधानसभा सीट से वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी से चंदन राम दास विधायक हैं, जो लगातार 3 बार से विधायक हैं। वहीं इस बार के चुनाव में कांग्रेस ने बागेश्वर सीट पर युवा रंजीत दास को टिकट दिया। वहीं कांग्रेस के बागी भैरवनाथ टमटा और बालकृष्ण भी निर्दलीय मैदान में हैं। साथ ही आम आदमी पार्टी से बसंत कुमार मैदान में हैं, जिससे इस सीट पर वर्तमान में समीकरण बनते और बिगड़ते नजर आ रहे हैं। इस दौरान बागेश्वर जिले की दूसरी विधानसभा सीट कपकोट है, जहां से भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी समेत 6 प्रत्याशी मैदान में हैं। वहीं 2017 में कांग्रेस के पूर्व विधायक ललित फरसवाण को इस सीट से कुल 45.53% वोट पड़े, जबकि 2017 में भारतीय जनता पार्टी से बलवंत सिंह भौर्याल ने कांग्रेस पार्टी के ललित फरसवाण को 5,982 वोट्स के अंतर से हराया था। लेकिन इस बार कपकोट से भाजपा ने सुरेश गड़िया को टिकट दिया। वहीं आजकल अधिकतर प्रत्याशी और उनके समर्थक आंकड़े जुटाने में लगे हुए हैं और कई प्रत्याशी और उनके समर्थक अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं, तो वहीं जनता भी अपने अपने गणित लगाने में मशगूल है। लेकिन कौन बाजी मारेगा, ये तो 10 मार्च को ही पता चलेगा। वहीं 14 फरवरी को शांतिपूर्वक मतदान होने के बाद दोनों विधानसभा के 14 प्रत्याशियों का भाग्य ईवीएम में बंद हो गया है। दोनों सीट्स के 376 पोलिंग बूथ्स की ईवीएम को कड़ी सुरक्षा के भीतर रखा गया है। वहीं सीसीटीवी कैमरों से भी स्ट्रांग रूम और पूरे परिसर पर पैनी नजर रखी जा रही है। इसके साथ ही वहां मजिस्ट्रेट्स की तैनाती भी की गई है।
इस बार का जो मतदान रहा जनरल विधानसभा का, और इसमें हमारा जो शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हो चुका है। और हमारे जनपद में टोटल मतदाता 2,17,620 इतने मतदाता थे, जिसमें पुरुष थे 1,10,381 और महिला मतदाता थे 1,07,229। और जैसे हम कहें कि कुल मतदान का प्रतिशत हमारा 61.50% रहा है, जो विगत विधानसभाओं और लोकसभा के उससे भी अधिक रहा है। और मैं जहाँ तक विधानसभावार हम बात करें, कपकोट विधानसभा में हमारा 62.43% रहा, और जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़ करके इसमें भाग लिया, और महिलाओं का जो मतदान का प्रतिशत रहा 68.10% महिलाओं ने भागीदार किया। और इसी प्रकार बागेश्वर विधानसभा का मतदान टोटल प्रतिशत रहा 60.78%, और जिसमें भी महिलाओं का, यहाँ पे भी महिलाओं का पुरुषों से ज़्यादा वोटिंग परसेंट रहा, जो 68.51 रहा। कुल मिलाकर हमारा शांतिपूर्ण मतदान हुआ है। हमारे जनपद में 2 विधानसभाएं हैं, कपकोट और बागेश्वर। अच्छा, इन दोनों विधानसभाओं में 3 प्रमुख पार्टियां मैदान में शिद्दत के साथ दिखाई थी, जिसमें रूलिंग पार्टी भारतीय जनता पार्टी थी, स्ट्रगलिंग पार्टी कांग्रेस थी, और आम आदमी पार्टी भी सामने आने का पूरा प्रयास कर रही थी। मैं कपकोट में, बागेश्वर में दोनों जगह जो एक चीज़ समान रूप से थी, वो ये थी कि इस बार ना तो रामलहर थी, ना हिंदू मुसलमान था, ना पाकिस्तान था, ना 370 हिमाचल कश्मीर था, और ना ही जिन्ना साहब को शायद पासपोर्ट मिल पाया इस बार भारत में आके चुनाव प्रचार करने का। तो ये नहीं था, ये नहीं था से स्पष्ट है कि एक पार्टी जो इन सब के ओरे धोरे अपने आप को खड़ी करती है, तो उसको क्षति हुई। मेरे अपने अनुभव जीवन काल में जितने भी विधानसभा चुनाव हुए या अन्य चुनाव में भी, पहले से ही कुछ पता लोगों के द्वारा या जो आपस में कंपिंग होती थी या कुछ इस प्रकार का पता लग जाता था कि कौन जीतेगा और कौन दूसरे नंबर में है, कौन तीसरे नंबर पर, इस प्रकार के आंकड़ा लग जाते थे। लेकिन इस बार का विधानसभा चुनाव कुछ इस प्रकार के रंग लाया है, जैसे बागेश्वर में है भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और आपका, इस प्रकार से त्रिकोणीय संभव है।